और आगे बढ़ते कानपुर में फ्लैट बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 600 फ्लैट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इसमें फ्लैट खरीदने के नाम पर बुकिंग अमाउंट देने वाले भी परेशान घूम रहे हैं। शहर में फ्लैट बना रही निजी कंपनी के पार्टनर ने ही कंपनी के अन्य 3 पार्टनर समेत 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वादी तेज नारायण सिंह का आरोप है कि फर्म बनाकर आम लोगों के साथ धोखा किया गया। उनसे लगभग 50 करोड़ रुपए बुकिंग के नाम पर लिए गए, लेकिन जब उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ी तो उन्हें चेक से भुगतान किया गया और चेक भी बाउंस हो गए। इस मामले में भी कोर्ट में परिवाद दर्ज कराए गए। मामले में कई फ्लैट धारकों ने बिल्डर पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर धोखाधड़ी और उनके फ्लैट कई बार बेचे जाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो धोखाधड़ी का मामला जिसे कह सकते हैं सामने आया है। एक फ्लैट को 4 लोगों को बेचा गया है। बुकिंग अमाउंट देने वाले परेशान घूम रहे हैं। खबर कानपुर से बता रहे हैं। वो इनके भरोसे जमा हुआ था मिस्टर तेज नारायण सिंह। चूंकि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी तो हर आदमी का इनके ऊपर ब्लाइंड एक फेथ था और इनके कहने पर लोगों ने 20-20, 25-25 लाख रुपए जमा कर दिए। करोड़ों रुपया जब इकट्ठा हो गया तो इन लोगों की जो वर्किंग थी वो थोड़ी डिफरेंट हो गई। इन्होंने अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स काम करना बंद कर दिया और फंड को कंपनी के पैसे को साइफन करना शुरू कर दिया अपने अपने डिफरेंट अकाउंट में और फर्जी अकाउंट के माध्यम से कंपनी के पैसे को साइफन करना शुरू कर दिया। जब इनको ये जानकारी मिली कि साहब ये काम अकॉर्डिंगली ये ठीक से नहीं कर रहे हैं और रेपुटेशन इनकी इन्वॉल्व है, और एक चीज़ और है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने 6 करोड़ रुपए की कंपनी के बिहाफ पर एक अपनी लैंड जिसका स्वामित्व तेज नारायण सिंह के पास है वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखवा दी और उसका लोन आया कंपनी में। तो ऐसी स्थिति में अगर और बाद में हुआ क्या है कि जब इतना ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए तो इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि इस तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे और या तो आप अपना तरीका सुधारो और नहीं तो जो नॉर्म्स हैं, रेरा के नियम है उसका पालन करो और जो फ्लैट ओनर्स हैं उनका आप हितों का ध्यान रखो। तो उन्होंने कहा या तो आप हमारे हिसाब से काम करना चाहो तो करो, नहीं तो कंपनी से बाहर हो जाओ, हम आपका जो भी हिस्सा बनता है वो दे देंगे। ये इन्होंने उनकी बात पर थोड़ा भरोसा कर लिया या परेशान हो गए, इतना ज़्यादा एकदम डिप्रेशन की स्थिति में आ गए कि इन्होंने कंपनी से त्यागपत्र दे दिया अपने डायरेक्टरशिप से और वो उन्होंने कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया और एक एग्रीमेंट कर दिया कि भाई ठीक है, एग्रीमेंट के हिसाब से लगभग 6 करोड़ रुपए आपको देना बनता है, 4.5 करोड़ रुपए का हम आपको चेक दे रहे हैं, आप शेयर हमें सरेंडर कर दो। इनसे 50% शेयर भी सरेंडर करा लिए। जो चेक दिए वो भी सारे चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। इन्होंने ये करीब जो फ्रॉड है इसमें तो पब्लिक मनी भी इन्वॉल्व है, बहुत से बैंक इन्वॉल्व हैं। इन्होंने एक फ्लैट पर 2-2, 3-3 बार इन्होंने बैंक से लोगों ने पैसा लिया है और इसमें बिल्डर का भी इन्वॉल्वमेंट है। रीजन बीइंग कि वो जो एक एग्रीमेंट 100 रुपए का होता है उसको देख के बैंक फंडिंग करता है। मेरा नाम तेज नारायण सिंह है, TN सिंह, और इस प्रोजेक्ट का मैं भी पार्टनर था 1/3 का। आज भी मैं 17% का शेयर होल्डर हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मेरा 6 करोड़ रुपया और मेरी गारंटी दोनों लगी हुई है। लगभग मैं इस समय 12 करोड़ के हेर-फेर में हूँ और हमने विश्वास पे साइन किया। उन्होंने कहा, हमारे अनूप सिंह जी जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमसे कहा कि भैया इसमें आप रिजाइनेशन लेटर पे साइन कर दीजिए, रिजाइन कर दीजिए और आपको सारी चेकें पास हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने विश्वास पे साइन कर दिया और हमारी सारी चेकें डिसऑर्डर हो गई। हमको कोई भी चेक हमारा पास नहीं हुआ, तो हमारा बहुत नुकसान हुआ। मतलब बहुत मेरे साथ फ्रॉड किया। वो बाकायदा ये साजिश थी इन लोगों की और ये शुरू से लोग कर रहे थे लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। आखिरी में मुझे समझ में आया कि लोग साजिश के तहत ये सब किए हैं। मेरा नाम विनय सिंह चंदेल है। मेरा फ्लैट नंबर 107 है और मैं उस फ्लैट का सबसे पहले रहने वाला व्यक्ति हूँ। रजिस्ट्री पहले मेरी हुई थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्ती करने बाद रजिस्ट्री हुआ था। अभी हम लोग वहाँ रह रहे हैं। बेसिक जो नीड्स हम लोगों की हैं वो तो खैर पूरी हो रही, बट और जो चीज़ें हैं, पार्क, गार्डन, रोड पूरी नहीं है और बिजली की जो व्यवस्था अलग से फीडर आने की बात कही गई थी, अभी तक नहीं है। अभी होली में क्या है, चूँकि ना रूरल फीडर है उसमें कुछ रोस्टिंग होती है, तो अभी हम लोग होली में बड़ा परेशान रहे। लाइट नहीं मिली। हमारे कुछ साथी ऊपर रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, उनको लिफ्ट में आने में दिक्कत होती है। बिल्डर शिकायत करने में बिल्डर मनमानी करता है, बदतमीजी से बात करता है लोगों से, इवन कि हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी करने को उतारू जाता है लोगों के साथ में। ये दिक्कतें आ रही वहाँ रहने पर। शिकायत आपने पुलिस में की? शिकायत पुलिस में की थी हमने और पुलिस ने जांच भी की थी, तो पुलिस ने अपना बात करके सेटल करके उनको मामला निपटा दिया। आशुतोष दीक्षित, फ्लैट ओनर 713
ग्रेस सिटी मेहरबान सिंगापुरवा। इशू सबसे बड़ा इस समय वहाँ पे ये आ रहा है मेंटेनेंस का चार्ज। उन्होंने मेंटेनेंस के चार्जेस ले लिए और उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और वो मेंटेनेंस के चार्जेस जो फंड डेवलप हुआ उसको सिफॉन ऑफ करके वो मनी कहाँ गया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उस चीज़ की। ना ही मेंटेनेंस के नाम पे वहाँ पे भी राइट नाउ कुछ नहीं है। 4-8 लिफ्ट होना चाहिए, एक लिफ्ट लगी। लिफ्ट कब बंद हो जाएगी, कब चालू होगी, वो किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। मैं रवि प्रकाश श्रीवास्तव, फ्लैट नंबर 518। समस्याएं तो लोगों ने बता ही दी हैं, यही कॉमन समस्या सबके साथ है। लिफ्ट जो है 8 में 2 ही लगी हैं, वो भी कब वो लिफ्ट बंद हो जाए, कब उसकी लाइट बंद हो जाए, अंदर आप बंद हो जाते हैं, कोई मतलब उसका वो नहीं है। बाकी वकील साहब ने जो बताया टीएन सिंह का चर्चा की, तो मैं टीएन सिंह जी को भी एक मैसेज करना चाहूँगा कि केवल रिजाइन कर देने से आपकी लाइबिलिटी नहीं चली गई, आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराना पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी पैसा लगाया आपके फेस पे लगाया है। तो इसलिए आपको जो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक आपकी लाइबिलिटी है। आप रिजाइन कर देंगे तो आपकी लाइबिलिटी नहीं चली जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।